जय हिंद। तो एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। तो गाइस, हमने क्या कर लिया था, प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस, और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फ्यूचर सिंपल टेंस पढ़ने वाले हैं। गाइस, हमने दो सिंपल टेंस खत्म कर लिया, कौन, प्रेजेंट और पास्ट, है ना। तो उसमें हमने सेंटेंस पढ़े थे। सेंटेंस कौन कौन से पढ़े थे हमने, एक असर्टिव पढ़ा था और एक इंट्रोगेटिव। उसी तरह हम फ्यूचर सिंपल टेंस में भी क्या करेंगे, असर्टिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोनों ही पढ़ेंगे। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज देखिए क्या दिया, फ्यूचर सिंपल टेंस। तो सबसे पहले किसी भी टेंस को पढ़ने से पहले हम उसको कैसे जानेंगे, पहचानेंगे कि कैसे वो फ्यूचर सिंपल टेंस है। तो गाइस, जिस वाक्य के अंत में क्या आएगा, जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे आएगा ना, नहीं ऐसा नहीं होगा, क्या आएगा, होगा, होगी, होगे। ये वो कौन सा था, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस था। कौन सा था, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस था। फ्यूचर तो था फ्यूचर टेंस, लेकिन उसमें रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, मतलब उसमें कोई क्रिया आ गई थी। जो अभी मैंने पहचान बोली उसमें क्या था, कोई क्रिया थी, लेकिन इसमें कोई क्रिया नहीं आएगी, किसी व्यक्ति की विशेषता बताई जाएगी। क्या किया जाएगा, किसी व्यक्ति की विशेषता बताई जाएगी। तो उस वाक्य के अंत में क्या आना चाहिए, होगा, होगी, होगे। क्या आना चाहिए, होगा, होगी, होगे, ठीक। और वहां पे किसी व्यक्ति की विशेषता के बारे में हम पता करेंगे। जैसे एक वाक्य यहाँ लिखा है, वे अच्छे लड़के होंगे। तो अच्छा होना क्या है, एक विशेषता है, ठीक ना। तो वे क्या है, अच्छे हैं, तो ये क्या है, हमने विशेषता बता दी। और होंगे क्या हो गई, हमारी पहचान, किसकी, फ्यूचर सिंपल टेंस की। अगर वही रहता, तुम रोज खाना खाते हो, तो खाना, सॉरी, तुम रोज खाना खा रहे होगे, तो यहाँ पर क्या आ गया गाइस, उसमें वर्ब आ गया, उसकी विशेषता नहीं बताई जा रही है, वर्ब आ गया। वो फ्यूचर सिंपल टेंस नहीं होगा, ठीक ना। फ्यूचर सिंपल टेंस में क्या आना चाहिए, नॉन एक्शन आना चाहिए, मतलब उसमें कोई एक्शन न हो, सॉरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मतलब उसको ट्रांसलेट करने के लिए सहायक क्रिया। गाइस, मैं हेल्पिंग वर्ब क्यों पहले ही बता देता हूं, ताकि आपको हेल्पिंग वर्ब याद रहे, इसलिए मैं यहाँ सबसे पहले लिखता हूँ, ठीक ना। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, विल या शैल होगी, ठीक ना। और उसके साथ एक चीज जरूर लगाएंगे, बी। अब सवाल ये उठता है कि बी क्यों लगाते हैं। तो बी क्यों लगाया जाता है, कि किसी व्यक्ति का होना या न होना बताया जाता है। यहाँ पर क्या होगा, हमने क्या कहा, होगा, हमने संभावना की कि होगा, ठीक ना। वहां पे, सॉरी फॉर ग्लिच गाइस, हमारा वीडियो बंद हो गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बी के बारे में मैं बता रहा था कि बी बी क्या है, बी का मतलब उस व्यक्ति का होना या न होना बताया जाएगा, इसलिए हम बी का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। क्योंकि यहाँ पर हमने संभावना की, होगा, होगी, होगे, है ना। तो चलिए उसके बाद क्या है, असर्टिव सेंटेंस। कैस, हमने सेंटेंस पढ़ा था दो प्रकार का, पहला असर्टिव और दूसरा इंट्रोगेटिव। लेकिन टोटल सेंटेंस कितने होते हैं, 5 होते हैं। लेकिन हमें सिर्फ अभी जो टेंस में उपयोग करना है, वो किनका उपयोग करना है, असर्टिव का और इंट्रोगेटिव का, सिर्फ 2 का करना है, ठीक ना। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, असर्टिव सेंटेंस, जिसे क्या बोलते हैं, साधारण वाक्य। क्या बोलते हैं, साधारण वाक्य, ठीक ना। अब साधारण वाक्य 2 प्रकार के होते हैं, पहला होता है अफर्मेटिव और दूसरा क्या होता है, निगेटिव। क्या होता है, अफर्मेटिव और दूसरा क्या होता है, निगेटिव होता है गाइस। अब अफर्मेटिव हम सबसे पहला वाला पढ़ रहे हैं, क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में कैसे वाक्य आएंगे, जिसमें नहीं नहीं होगा, है ना, जिसमें नहीं नहीं होगा। जैसे एक वाक्य यहाँ लिखा है, वे अच्छे लड़के होंगे, तो यहाँ पर क्या है, नहीं नहीं है, क्या है, वे अच्छे लड़के होंगे। तो ये क्या है, एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब देखो गाइस, इतना मैं रूल वाइज क्यों पढ़ा रहा हूँ, सबसे पहली बात क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि गाइस देखो, जिसको टेंस एकदम नहीं आता है, क्या है, टेंस एकदम नहीं आता है, या जिन लोगों ने टेंस एकदम सीखा ही नहीं है ना, तो उनको क्या होता होगा कि एग्जाम में या ग्रामर पढ़ते समय, है ना, या ट्रांसलेट करते समय, या उसको क्या स्पीकिंग करते समय बहुत दिक्कत होती होगी। क्यों, क्योंकि हम क्या करते हैं, स्पीकिंग करते हैं तो हम वहाँ ग्रामर रूल का प्रयोग नहीं करते हैं, क्या करते हैं, ग्रामर रूल को ब्रेक कर देते हैं, मतलब तोड़ के, मतलब उसका उपयोग सही से नहीं करते हैं। आई डू,
है ना। ऐसे मतलब आई डू, ये तो सही है जो टेंस का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक ना। जैसे कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें हम कहते हैं आई कंप्लीटेड माई स्कूलिंग, ठीक ना, ऐसे बोल देते हैं तो मैं अपनी स्कूलिंग किया था, ठीक ना। ऐसे तो वो क्या है गाइस, ता था ती थी ते थे, मतलब हम इंडेफिनिट में पहुंच गए क्या। अब मैं ऐसे बोलूं आई हैव कंप्लीटेड माई 10th एंड 12th इन आजमगढ़, ठीक ना। अगर मैं ऐसे बोलूं तो क्या है गाइस, यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि हमने एक सही रूल का उपयोग किया, जो कि हमारा कौन सा टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक ना। तो हमने क्या किया, ये इंग्लिश को एकदम सही तरीके से बोला। क्या सही तरीके से, आई हैव कंप्लीटेड माई 10th एंड 12th इन आजमगढ़। मैंने क्या किया, ये जो ट्रांसलेशन बोला सेंटेंस, वो एकदम सही हेल्पिंग वर्ब, सही वर्ब का प्रयोग मैंने करके बोला, ठीक ना। नहीं तो आई कंप्लीटेड माई 10th एंड 12th ऐसे बोल देते हैं बहुत लोग, तो ये ग्रामर के रूल को ब्रेक करता है, ठीक ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रामर का रूल सही फॉलो करके हम बोले, ताकि हमारी इंग्लिश ट्रांसलेशन और सही हो, हमारी बोलने की स्किल्स और अच्छी हो। गाइस हम इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, जैसा कि मैं इस समय कर रहा हूँ बीटेक। गाइस हम क्या करते हैं, इंजीनियरिंग जब पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, उसमें हमें पढ़ाया जाता है सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल में क्या पढ़ाया जाता है, लिसनिंग एंड हियरिंग। और सबसे पहला यूनिट जो रहता है वो क्या होता है, जैसा कि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इसमें कोई रिलेट नहीं है, ठीक है। मैं उसी तरह 2 मिनट के लिए आप लोगों का समय ले रहा हूँ, जो कि क्या है, कई हम क्या करते हैं, जब सॉफ्ट स्किल को पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले ही हमारा चीज आ जाता है बेसिक ग्रामर। क्या आता है, बेसिक ग्रामर या अप्लाइंग ग्रामर। सबसे पहला पोर्शन यही है जिसके बारे में हमें क्या बताया जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन बताया जाता है, मतलब सेंटेंस को और कितने तरीके से बदल कर बोल सकते हैं, ठीक ना। तो क्या उस सेंटेंस को सही तरीके से बोलना सिखाया जाता है, और उसमें हमें सेंटेंस सिखाया जाता है कि कितने सेंटेंस होते हैं। ओके गाइस, तो आपको ये बीटेक तक काम आने वाले हैं, इसलिए ग्रामर आपके लिए बहुत जरूरी है। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपको बोर्ड में और किसमें, बाकी हर जगह स्पीक करने में, इंटरव्यू देने भी जाओगे तो वहाँ ऐसा नहीं कि हिंदी में इंटरव्यू होगा, ठीक ना। होता है कहीं कहीं, लेकिन आपको क्या करना है, अगर अच्छे से एक फ्लो में इंग्लिश बोलना है और सही तरीके से बोलना है तो आपको बेसिक ग्रामर सीखना होगा। गाइस अगर आपको अच्छे से सीखना है बेसिक ग्रामर, तो आप क्या करें, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। जाने के बाद उसमें आप देख सकते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस, और ये क्या चल रहा है, फ्यूचर सिंपल टेंस। और बाकी मैंने टेंस भी कुछ पढ़ा रखे हैं, कुछ क्या, टेंस पूरा पढ़ा रखा है, ठीक ना। तो गाइस मैं जब सिंपल टेंस खत्म कर दूंगा, फिर मैं टेंस के भी वीडियो 15 मिनट 10 मिनट के बनाऊंगा और उसको क्या करूंगा, आप के यहाँ पहुंचाऊंगा, ठीक ना। और हम क्या कर, एक्टिव पैसिव भी पढ़ेंगे, ठीक। तो आप इसको अच्छे से वीडियो देखिए और समझिए, और क्या करिए, अपने जीवन में उपयोग करिए या लाइफ में क्या करिए, यू ट्रांसलेट द इंग्लिश एंड एवरीथिंग, है ना। तो चलिए देखते हैं, इस पे आ जाते हैं, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, फ्यूचर सिंपल टेंस जो है उसको पहचानेंगे कैसे। तो कैसे पहचानेंगे, सबसे पहले उसमें क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए। फिर अंत में क्या आना चाहिए, होगा, होगी, होगे में से कोई एक आना चाहिए, ठीक ना। ठीक, ये क्या है, फ्यूचर सिंपल टेंस को पहचानने का तरीका है। फिर उसके बाद क्या है, सिंटैक्स। अब सिंटैक्स क्या हो, सिंटैक्स मतलब होता है नियम, सूत्र या फॉर्मूला की मैं बात कर दूं, ठीक ना। तो सबसे पहले उसमें क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर विल या सैल आ जाएगा, फिर विल, ये हो गया विल और ये हो गया सैल, इन दोनों में से कोई एक आ जाएगा, ठीक ना, जब ट्रांसलेट करेंगे तब। ठीक, उसके बाद बी का जैसे मैंने बताया होना या ना होना बताया जाएगा, उसके बाद नॉन एक्शन, फिर अदर, और लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे, ठीक ना। अब बात यहां से आ गई कि कहां पर विल का प्रयोग करेंगे और कहां पर सैल का प्रयोग करेंगे। तो इसका प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। देखो गाइस, बहुत सिंपल सा फंडा है, क्या कि अगर विल होगा या सैल होगा, जहां पर सब्जेक्ट क्या होगा, आई और वी। आई मतलब मैं और वी मतलब हम। अगर इन दोनों में से कोई सब्जेक्ट रहेगा तो वहां पे किसका प्रयोग करेंगे, सैल का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। और बाकी जितने भी सब्जेक्ट आ जाएंगे उन सबके साथ किसका प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। अब जैसे यू आ गया, दे आ गया, ही आ गया, सी आ गया, इट आ गया, या कोई दो नाम आ जाए या एक नाम आ जाए, उन सबके साथ विल का ही प्रयोग करना है। और बाकी जो क्या रहेंगे, सैल अगर रहेगा तो सैल का प्रयोग कहाँ करना है, सिर्फ मैं और हम जहां रहेगा वहीं पर,
ठीक है। अब ट्रांसलेट करते हैं, बहुत हो गया, ठीक है। वे अच्छे लड़के होंगे, तो क्या बनेगा इसका? देखो गाइस, सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद अंत में इन तीनों में से कोई एक आ गया, होंगे, है ना। तो क्या है सब्जेक्ट? सब्जेक्ट क्या है? वे का क्या होता है? दे। फिर उसके बाद विल या शैल में से किसका प्रयोग करेंगे? जैसे कि मैंने बताया कि वे के साथ किसका प्रयोग करेंगे? विल का। यहां पे क्या हो जाएगा? दे विल बी। फिर उसके बाद नॉन एक्शन। नॉन एक्शन मतलब विशेषता, समझ लो गाइस, विशेषता। तो विशेषता क्या है? अच्छे लड़के, नहीं क्या होना? अच्छा होना, ठीक। अच्छे, अच्छा होना, और लड़के, लड़के क्या है? अदर में आ जाएगा, ठीक ना। ये क्या है? एक नाउन है ना। तो क्या यहाँ पे हो गया? अच्छे, अच्छे का गुड, और लड़के का क्या होता है गाइस? तो मैं यहां लिखता हूं बॉय, और फिर क्या है? फुल स्टॉप। अदर में कुछ नहीं है तो नहीं रखेंगे, ठीक है ना। अदर में आप लड़के को मान सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये एक नाउन आ गया, ठीक ना। तो हमने क्या रखा, क्या बनाया? वे अच्छे लड़के होंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट रखा, फिर विल रखा, फिर बी रखा, फिर नॉन एक्शन रखा, फिर फुल स्टॉप रखा। तो हमने क्या बनाया? दे विल बी गुड बॉय, ऐसे, है ना। उसके बाद सेकंड क्या है? हम चालाक होंगे। तो क्या बनाएंगे? हम क्या है? ये रहा, हम के साथ शैल का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। किसका? शैल का, ठीक। तो यहां पर क्या होगा? वी शैल, वी शैल, फिर बी, बी कॉमन रहेगा, विल के साथ भी प्रयोग करेंगे और शैल के साथ भी, बी। फिर नॉन एक्शन क्या है? चालाक। चालाक क्या होता है? क्लेवर, ठीक। अंत में फुल स्टॉप, है ना। अब लास्ट वाला, सर अच्छे होंगे। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? सर, तो हो गया ये सर, ठीक। उसके बाद विल या शैल में किसका प्रयोग करेंगे? तो सर क्या है? एक नाउन है, ठीक ना। क्या हो जाएगा? विल, फिर बी। नॉन एक्शन क्या है? विशेषता, तो अच्छा होना, तो सर अच्छे हैं, तो अच्छे का गुड, और लास्ट में फुल स्टॉप, ठीक। तो क्या बना? सर अच्छे होंगे, सर विल बी गुड। इस प्रकार क्या करेंगे? हम ट्रांसलेट करेंगे। तो आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा गाइस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।